नीति का बायस बैंक्स की तरफ। कल मोमेंटम को ड्राइव आपने नोटिस करा होगा फाइनेंशियल्स और उसके बाद प्राइवेट बैंक्स। खैर वो फाइनेंशियल लार्जली ड्राइव कर रहे थे, कोई एचडीएफसी लिमिटेड, कोई बजाज फाइनेंस, लेकिन फाइनेंशियल्स ने अच्छा ड्राइव करा था। बैंक्स और फाइनेंशियल ज्यादा स्वीट स्पॉट पे नजर आते हैं वीजा वी निफ्टी। ये बात कल भी सुबह सेठ साहब मेंशन कर रहे थे, तो ये आ गई बढ़िया सी स्ट्रैटेजी। लौटता हूं आपके पास एक ट्रेडिंग आइडिया के लिए, लेकिन हजदा आज के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज बैंक्स के साथ ही करेंगे आशीष। हालांकि यहाँ पर आपको याद होगा कल दोपहर में कैनफिन होम्स की धुलाई हो रही थी, स्टॉक 7.5% नीचे टूटा और फाइनली अपडेट ये निकल कर आया। बाजार बंद होने के साथ ही दरअसल ये अपडेट आया कि कंपनी के एमडी और सीईओ कौशिकी साहब ने दरअसल पर्सनल रीजन साइड करके रिजाइन कर दिया है। अब इवेंचुअली इन नोटिस पीरियड सर्व करेंगे, उसके बाद ही इनको रिलीव किया जाएगा, लेकिन ये एक डेवलपमेंट थी और वो स्टॉक काफी धुल चुका है कल के दिन। देखते हैं कैनरा बैंक में आज किस तरह का इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई देता, क्योंकि कैनरा बैंक लकीली तेजी की तरफ वाला ट्रेड था कल। बटरफ्लाई गांधीमती रेडार पर रखिएगा। आपको याद होगा क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने इस कंपनी को अक्वायर किया। क्रॉम्पटन का कंपनी में करीब 81% हिस्सा है। अब कंप्लायंस को अडियर करने के लिए, जो मिनिमम शेयर होल्डिंग नॉर्म्स है उसको अडियर करने के लिए क्रॉम्पटन ग्रीव्स दरअसल 6% हिस्सा बेचता हुआ दिखाई देगा। ये एक ओएफएस खुल रहा है, आज से ओएफएस खुल रहा है, आज और कल 20 और 21 दरअसल ये ओएफएस खुल रहा है। आज नॉन रिटेल हिस्सा लेगा, कल रिटेल के लिए विंडो खुलेगी और फ्लो प्राइस तय किया गया है 1370 रुपए प्रति शेयर का। हालांकि स्टॉक याद रखिएगा करीब 1506 के आसपास जाकर टिका है, तो थोड़े से डिस्काउंट पर ये ओएफएस आ रहा है। ओवरहैंग रह सकता है इस पर्टिकुलर डील का बटरफ्लाई गांधीमती के शेयर में। दूसरी तरफ अडानी पोर्ट ये रेडार पर आएगा, क्योंकि ताजपुर पोर्ट के डेवलपमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इन्होंने बैग कर लिया है। ताजपुर पोर्ट वेस्ट बंगाल में एक पोर्ट है और माना यही जा रहा है कि पोर्ट की डेवलपमेंट में करीब 15,000 करोड़ तक का निवेश होता हुआ दिखाई देगा और इससे रिलेटेड इंफ्रा में 10,000 करोड़ का अतिरिक्त खर्च होगा। तो एक और पोर्ट जो दरअसल अब जिसका कॉन्ट्रैक्ट अदानी पोर्ट के हाथ में आता हुआ। नैटको फार्मा भी आज खबरों में है। नैटको फार्मा को दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से अप्रूवल मिल गया है कि एक इंसेक्टिसाइड है क्लोरएंट्रानिलिप्रोल, उसको लॉन्च करे। सीटीपीआर का मार्केट साइज और भारत के प्रोडक्ट्स के लिहाज से देखें तो 2000 करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। उसमें नैटको के हाथ कितना लगता है, कितना बिजनेस स्केल कर पाते हैं, वो देखना होगा। इरकॉन के हाथ करीब 256 करोड़ का ऑर्डर लगा है। दरअसल इनको डिटेल इंजीनियरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सर्विसेज देनी है। रेल इंफ्रा तलचेर में दरअसल इनको डेवलप करने में मदद करनी है। महानंदी कोल फील्ड्स में जो दरअसल ये प्रोजेक्ट है उस पर कंपनी काम करेगी। 256 करोड़ का ऑर्डर है। और आखिर में किम्स, जहां पर फंड एक्शन में जनरल अटलांटिक ने दरअसल करीब 12 लाख शेयर बेचे और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ ने दरअसल ये कुछ स्टेक खरीदा है, तो वो स्टॉक भी आज रेडार पर। चलिए रखिए इन स्टॉक्स रडार पे। सेठ साहब आपके रडार पे आज आइडिया कौन सा, स्टॉक स्पेसिफिक? जी आशीष जी, मेरा प्रेफर्ड पिक एसबीआई रहेगा। एसबीआई का स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। थर्सडे फ्राइडे का जब फॉल आया था तब भी स्टॉक ने काफी अपने लेवल्स को सस्टेन किया था। इसका प्राइस 572 का है कैश में। लॉन्ग की सलाह है, टारगेट्स 580 से लेके 585 के रहेंगे। स्टॉप लॉस 568 का रहेगा और अगर कोई कारणवश ये काफी गैप अप खुलता है तो चेज ना करे, थोड़ी रिट्रेसमेंट की वेट करे। रिस्क रिवॉर्ड हमारा तब फेवरेबल हो जाएगा। बहुत बढ़िया है। और गजब के मूव एसबीआई, फंडामेंटल बाय कॉल्स आपने तमाम ब्रोकरेजेस की बड़े एग्रेसिव टारगेट्स के साथ आती हुई देखी और स्टॉक भी लगातार अपने पीएस को आउट परफॉर्म कर ही चले जा रहा है। बहुत बढ़िया मूव। एसबीआई रखी रडार पे। कूल ऑफ होता है तो ज्यादा अच्छा है इस स्टॉक में एंट्री पाने का, तो रिस्क रिवॉर्ड उतना ही फेवरेबल होता हुआ नजर आएगा। ये बाय 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 एसबीआई बाय साइड कर दिखाइएगा प्लेट। चलिए अमित सेठ साहब, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित सेठ साहब आगे जुड़ेंगे तो उनसे आगे डिटेल में चर्चा होगी, लेकिन आज सुबह सुबह समय निकालने के लिए थैंक यू। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर इवेंट्स कैलेंडर।